I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is comparing quantity. In this topic, I will discuss about profit and loss, and few questions are left to complete this exercise. And when this exercise is completed by me, then you have to done a lot of practice. क्वेश्चंस को इधर उधर करके कुछ बदल के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि दिक्कत कब होगी जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और दिक्कत नहीं होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे. आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 बताना है. पहले हम खत्म कर दें इसको आज. बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹700. क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए. पहले एक आर्टिकल को, यानी बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹700, the loss is 20%. To make profit 20%, for how much should the article be sell? मतलब कहने का है कि एक आर्टिकल को 700 रुपीज़ में बेचा गया तो 20% का लॉस हुआ. तो कितने रुपए में इसको और बेचा जाए कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, 20% का गेन हो, प्रॉफिट हो. अच्छी बात है. तो SP ऑफ आर्टिकल इक्वल टू ₹700. लॉस परसेंट दिया है 20%. तो CP एट 20% लॉस क्या हो जाएगा? SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. SP 700 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20. ध्यान देना बेटा. 700 इंटू 100 अपॉन 80. कोई दिक्कत नहीं है. 0 0 कट गया. 2 4 जाए, 2 5 जा 10, 4 1 जा 4, 3 बचा, 7 जा 28, 5 जा, ये हो जाएगा 5 5 जा 7 25, 5 से जा 35 to 37, 8 ₹875 CP हो गया. यानी वो 875 में खरीदा गया था, 700 में बेचा गया, तो उसको 20% का लॉस हुआ. आप देखो बेटा, SP एट 20% प्रॉफिट क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू CP अपॉन 100. फार्मूला अगर याद है सारी चीजें क्लियर रहेगी. 100 प्लस 20 इंटू 875 अपॉन 100. देखते जाइए. 120 इंटू 875 अपॉन 100. 0 0 कैंसिल हो गया. 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 बचा, 7 जा 35, 5 जा, और 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45 कैरी 4, 6 1 जा 6. ये हो गया 1050. यानी अगर 1050 में वो सामान बेचा जाएगा तो उसको 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा. तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है. अगर आप क्वेश्चन समझ ले रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हैं. ध्यान से समझो. फिर बेटा, किसी भी आर्टिकल को 700 रुपए में बेचा गया, उसको 20% का क्या हुआ? लॉस हुआ. When sold an article in ₹700, then loss 20%. What will be the CP? CP निकालने वाले को CP रहा होगा 875. अब how much SP should be? Then the profit should be 20%. SP कितना होना चाहिए? चल SP इतना हो जाए, SP निकाल के 20% प्रॉफिट पे CP मालूम हो गया. तो एक एक चीज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग. है अच्छे से करते हैं. इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है, उसको समझ लीजिएगा. ठीक है. ये आपका है 9th क्वेश्चन. सीमा सोल्ड अ मोबाइल फॉर ₹1950 at 25% loss. In how much price she sold have sold
द मोबाइल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी सीमा सोल्ड अ मोबाइल 1950। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, एसपी ऑफ मोबाइल इज इक्वल टू ₹1950, तो उसको लॉस कितने का हुआ? 25%। मोबाइल कितने में खरीदा गया ये नहीं पता है, लेकिन कितने में बेचा गया ये पता है, कितना परसेंट लॉस है ये पता है। किसी मोबाइल को इतने रुपए में बेचा गया तो 25% का लॉस हुआ। अब देखिए, तो सीपी ऑफ मोबाइल, सीपी एट 25% लॉस इक्वल टू हो जाएगा एसपी। जब बार बार फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला दिमाग में बैठ जाएगा, अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। एसपी हैज बीन गिवन 1950 into 100 upon 100 minus 25, 1950 into 100 upon 75। ओके, तो 25 3 जा 75, 4 जा 100। कैलकुलेशन इसको 3 से डिवाइड कर, 3 6 जा 18, 3 5 जा, आपका ये हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 to 26। ये देखिए, यानी मोबाइल 2600 में, 2600 में खरीदी गई थी, तो उसको इतने में बेचा, कितना लॉस हुआ। अब सीपी तो मालूम हो गया, सीपी मालूम हो गया, तो अब एसपी एट 30% गेन या प्रॉफिट, 30% गेन या प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। सारी चीजें क्लियर हैं। 100 प्लस 30 इंटू 2600 अपॉन 100, 0 0 काट दीजिए, ये आ जाएगा 130 इंटू 26, 0 को रख दीजिए, 36 जा 78 कैरी 7, 32 जा 26 और 7 33, यानी ये आ जाएगा ₹3380। फिर से समझिए, मोबाइल को इतने रुपए में बेचा गया तो इतना परसेंट लॉस हुआ, तो सीपी निकाल लिया, सीपी कितना हो गया 2600, कितने में खरीदा गया होगा। अब कितने में बेचा जाए कि प्रॉफिट 30% का हो, तो एसपी एट 30% गेन, यानी 3380 में जब बेचेंगे तो उसको 30% का प्रॉफिट होगा। ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, इन दिस एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन बाइज पेंसिल्स at 11 for 10 and sells it at 10 for 11, find profit percent। क्या कर रहा है? 11 पेंसिल 10 रुपीज में खरीद रहा है और 10 पेंसिल्स 11 रुपीज में बेच रहा है। हम एक एक पेंसिल की सीपी निकाल लेंगे। सीपी ऑफ 11 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹10, ये दिया है ना। तो सीपी ऑफ, ध्यान दो बेटा, 1 पेंसिल इक्वल टू ₹10 अपॉन 11। एसपी ऑफ 10 पेंसिल्स, एसपी ऑफ इक्वल टू ₹11, तो एसपी ऑफ 1 पेंसिल ₹11 अपॉन 10। ध्यान दीजिए बेटा, 1 की वैल्यू निकालेंगे सारी चीजें। अब एक पेंसिल 10 अपॉन 11 में खरीदी गई, 11 अपॉन 10 में बेची गई। 10 अपॉन 11 11 अपॉन 10 में कौन बड़ा है? जाहिर बात है ये 1 से ज्यादा है, 1 होल 1/10 हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 11 अपॉन 10 माइनस 10 अपॉन 11, ये हो जाएगा 121 माइनस 100 अपॉन 110, प्लस मल्टीप्लाई करके
यानी 21/110। ये हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, बहुत इजी है बेटा, कुछ है नहीं। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इंटू 100/CP, प्रॉफिट है 21/110 इंटू 100/CP। CP क्या है? 10/11, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2100/110 इंटू 11/10। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में आता है तो डिवाइजर का रेसिप्रोकल हो जाता है। देखिए 11 10 जा, 10 से 10 काट दिया, 0 0 काट दिया, कितना हो गया? 21%। कितना हो गया? 20। इस तरीके से बेटा ये लगेगा। क्वेश्चन फिर समझ सकते हैं। एक आदमी ने 11 पेंसिल्स ₹10 में खरीदा, तो एक पेंसिल को 10/11 में खरीदा क्या होगा? और उसने देखिए 10 पेंसिल्स को 11 में बेचा, तो एक को 11/10 में बेचा होगा। तो इसका मतलब एक पर प्रॉफिट देता 21 इतना हो गया। इसका एलसीएम लेंगे 110 हो जाएगा, 11 11 जा 120 100, ये आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी कितना 10/11, इस तरह कर लेंगे 21%। आंसर यही आएगा, 21% ही आएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। हाँ, अगर कोई समस्या हो समझने में तो पूछ लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।